एक खोजी पत्रकार के रूप में जब मैंने इस मामले के दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए। 16 विशालकाय एयरबस A380 विमानों को अचानक एक आपातकालीन निरीक्षण आदेश थमा दिया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से 15 विमान अकेले प्रसिद्ध एमिरेट्स एयरलाइन के थे। इनमें से 5 विमानों पर तो यात्रियों को ले जाने पर तब तक के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया जब तक कि उनके पंखों की गहन जांच नहीं हो जाती। ये कोई ऐसा खतरा नहीं है जिसे आप खिड़की से बाहर झांक कर देख सकें। ये कोई धुआं छोड़ता हुआ इंजन या खराब लैंडिंग गियर नहीं है। ये तो पंख के अंधेरे दुर्गम हिस्से के भीतर छिपा एक बेहद सूक्ष्म छेद या दरार है। नियामकों ने पाया कि विमान की रीढ़ की हड्डी माना जाने वाला एक विशाल ढांचा अंदर ही अंदर टूट रहा था। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक आखिरी अल्टीमेटम था। आदेश बिल्कुल साफ और कड़ा था। यात्रियों को तुरंत बाहर उतारो। इन विमानों को केवल खाली उड़ान भरने की अनुमति दी गई ताकि वे किसी तरह रेंगते हुए एक विशेष हैंगर तक पहुंच सकें, जहां उन्हें खोलकर उनके पुर्जे अलग किए जा सकें। बाकी बचे विमानों को जो समय सीमा दी गई वो महीनों या सालों में नहीं, बल्कि केवल उनकी उड़ानों की संख्या यानी टेक ऑफ में मापी जा रही थी। ये खबर इसलिए ज्यादा डरावनी है क्योंकि इसमें कैमरे पर कोई जलता हुआ विमान नहीं दिखता। ये एक खामोश और अदृश्य सलन है जो दुनिया के सबसे आलीशान उड़ते हुए महलों को जमीन पर लाने के लिए काफी है। जबकि केबिन में बैठे यात्रियों को इसकी भनक तक नहीं लगती, लेकिन असली रहस्य तो आंकड़ों में छिपा है। पूरी दुनिया में उड़ने वाले इस विशाल बेड़े में से आखिर क्यों ये गंभीर तकनीकी खराबी लगभग पूरी तरह से दुबई के इस गौरवशाली विमान साम्राज्य पर ही आ गिरी। इस आपातकालीन सुरक्षा आदेश में जिन 16 विमानों को चिन्हित किया गया था, उनमें से 15 केवल एक ही एयरलाइन यानी एमिरेट्स के थे। पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, इस सुरक्षा निर्देश में यह नहीं कहा गया है कि इन सभी 15 सुपर जंबो विमानों के पंख पूरी तरह से टूट चुके हैं और वे वैसे ही उड़ रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ये विमान उस अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं जहां तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है। लेकिन ये डेटा एक बहुत गहरे संरचनात्मक जाल को उजागर करता है। एमिरेट्स के पास 116 एयरबस A380 विमानों का एक विशाल बेड़ा है जो दुनिया की किसी भी अन्य एयरलाइन से कहीं अधिक है। जब कोई गंभीर तकनीकी कमी किसी वैश्विक विमान प्लेटफॉर्म को प्रभावित करती है तो उसका दर्द सब में बराबर नहीं बढ़ता। वो सीधा वहीं वार करता है जहां उस विमानों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसका सबसे बड़ा झटका दुबई को लगा है। जिस विशाल पैमाने ने कभी एमिरेट्स को आसमान पर राज करने और प्रीमियम यात्रा को पूरी तरह से बदलने का मौका दिया था, आज वही पैमाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। ये एयरलाइन अब इस बूढ़े होते विमान के दीर्घकालिक यांत्रिक और वित्तीय जोखिमों को झेलने वाली एकमात्र संस्था बनकर रह गई है। 15 विमानों की जांच होने का मतलब ये नहीं है कि एमिरेट्स कल ही पूरी तरह से ठप हो जाएगी। असली खतरा तो खुद इस पूरे सिस्टम के ढांचे में ही छिपा है। दरारें विमान के पंखों में हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान और खतरा एमिरेट्स को उठाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल का सामना करने पर मजबूर करती है। अब ये कहानी सिर्फ एक खराब पंख के हिस्से की नहीं रह गई है। ये कहानी अब भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा और आर्थिक अस्तित्व की जंग बन चुकी है, जिसे समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आखिर क्यों दुबई ने अपने वैश्विक पर्यटन इंजन की इस सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा को एक ही पुराने होते विमान के साए पर इस कदर निर्भर होने दिया, एक दशक से भी अधिक समय तक? दुनिया को एयरबस A380 की एक बेहद खूबसूरत और सुनियोजित छवि बेची गई। इसे कभी भी सिर्फ एक साधारण व्यावसायिक विमान के रूप में पेश नहीं किया गया, बल्कि इसे आसमान में उड़ने वाला एक आलीशान महल बताया गया। पूरी तरह से बंद निजी स्वीट्स, शावर स्पा की अनोखी विलासिता और एक शानदार इनबोर्ड लाउंज। ये विमान एमिरेट्स के ब्रांड की पहचान बन गया था। इस चमक दमक से परे इसके विशाल आकार ने एयरलाइन को अपने परिचालन को बेहद चालाकी से चलाने की अनुमति दी, जिससे वे दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर एक ही समय में सैकड़ों यात्रियों को एक साथ ला और ले जा सकते थे। लेकिन वो सुनहरी चमक अब कड़वी औद्योगिक सच्चाई से टकरा रही है। एयरबस ने साल 2021 में A380 का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब एमिरेट्स के लिए अपने पुराने होते विमानों को बदलने के लिए कोई भी नया और इसी आकार का सुपर जंबो विमान बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय ये एयरलाइन अपने मौजूदा बेड़े के जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए मजबूर है।
उन्हें इन विशाल विमानों को लगातार कड़े ढांचागत निरीक्षणों, महंगे बदलावों और एक बेहद जटिल तथा अत्यधिक विशिष्ट रखरखाव प्रणाली के सहारे किसी तरह जिंदा रखना पड़ रहा है। एक पत्रकार के तौर पर मैं देख सकता हूं कि कैसे ये स्थिति एमिरेट्स को एक ऐसे जाल में धकेल रही है जिससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। इंजीनियरिंग का ये नायाब अजूबा, जिसे आसमान में अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाया गया था, अब दशकों लंबी एक भारी तकनीकी जिम्मेदारी में बदल रहा है। दुबई ने A380 को सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं खरीदा था। उसने योजनाबद्ध तरीके से अपनी वैश्विक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के सफर को इसी विशेष विमान के इर्द गिर्द बुना था। अगर आसमान छूती बुर्ज खलीफा जमीन से दुबई की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, तो एमिरेट्स का A380 आसमान से उसी महत्वाकांक्षा को बेचने वाला एक बेहद जरूरी दूत है। आप और मैं शायद अब समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये उड़ता हुआ प्रतीक बूढ़ा हो रहा है, इसका नुकसान सिर्फ एक एयरलाइन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया में दुबई की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा। ये स्थिति मान सम्मान की एक गहरी और खतरनाक निर्भरता पैदा करती है। कोई शहर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को जितना अधिक किसी विशाल प्रतीक के साथ जोड़ता है, उसके लिए उससे पीछे हटना उतना ही कठिन हो जाता है। यात्रियों को तो उड़ता हुआ महल बेचा गया था, लेकिन दुबई के हिस्से में आई एक पुरानी होती जा रही लाचारी। जब A380 का उत्पादन हमेशा के लिए बंद हो चुका है, तो दुबई को इस अपरिहार्य प्रतीक को जिंदा रखने के लिए और कितना पैसा और तकनीकी ताकत गंवानी पड़ेगी। साल 2026 का ये आपातकालीन निर्देश अचानक कहीं से नहीं टपक पड़ा है। ये A380 के पंखों की संरचना के लंबे और कड़े इतिहास का सिर्फ एक नया अध्याय है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि साल 2012, 2023 और 2026 में पाई गई दरारें बिल्कुल एक जैसी ही हैं, और ना ही हमारा ये दावा है कि एमिरेट्स के बेड़े का हर एक A380 विमान अंदरूनी रूप से कमजोर हो चुका है। लेकिन ये समय सीमा एक कड़वी सच्चाई को जरूर बयां करती है। जैसे जैसे ये शानदार विमान पुराना हो रहा है, इसके पंखों की जटिल बनावट ने बार बार कड़े निरीक्षण और बड़े सुधारों की मांग की है। साल 2023 की घटनाओं पर गौर कीजिए। जब कुछ विमानों के पंखों के मुख्य हिस्सों में तेजी से दरारें आने की बात सामने आई, तो एयरबस को फ्रांस के टूलूज में एक विशेष और समर्पित केंद्र तैयार करना पड़ा था। ये केंद्र विशेष रूप से एमिरेट्स के कई A380 विमानों की जटिल जांच और उनके संभावित सुधार के लिए ही बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर था और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उस समय एमिरेट्स ने अनुमान लगाया था कि इन जांच के दायरे में आए विमानों को औसतन लगभग 60 दिनों तक जमीन पर ही खड़ा रहना पड़ सकता है, जो कि खराबी की गंभीरता और जरूरी मरम्मत पर निर्भर करता था। 60 दिनों तक एक मुख्य विमान का पूरी तरह से ठप पड़े रहना कोई छोटी बात नहीं है। अब यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी यानी EASA ने साल 2026 के इस आदेश को स्पष्ट रूप से एक अंतरिम कार्रवाई के रूप में वर्गीकृत किया है। नियामक की भाषा में एक गंभीर चेतावनी शामिल है कि आगे भी ऐसे निर्देश आ सकते हैं। विमानन की दुनिया में अंतरिम कार्रवाई का मतलब है कि उल्टी गिनती अभी भी चालू है और खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक कड़वी हकीकत को सामने लाता है। ये कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हालांकि सकारात्मक पहलू ये भी हो सकता है कि जांच में कुछ न मिले और विमान तुरंत उड़ने लगें। निरीक्षण से भले ही विमान को उड़ान भरने की हरी झंडी मिल जाए, लेकिन ये विमानों के बूढ़े होने के सच को नहीं बदल सकता। लोगों का भरोसा किसी एक तकनीकी खराबी से अचानक रातों रात नहीं टूटता। ये तब कमजोर होने लगता है जब देखने वालों को ये एहसास होता है कि दुबई के इस हवाई साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक ऐसी मशीन की लगातार कड़ी निगरानी करनी पड़ रही है जिसे आसानी से बदला ही नहीं जा सकता। सोचिए तब क्या होगा जब ये विमान उससे कहीं तेजी से बूढ़े होने लगेंगे जितना कि एमिरेट्स उनके बराबर का कोई विकल्प ढूंढ पाएगी। A380 को हवा में बनाए रखना अब सिर्फ विमानन का मामला नहीं रह गया है। ये अब एक चौंकाने वाले बड़े औद्योगिक स्तर पर काम करने वाला कई अरब डॉलर का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन चुका है, जो बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अपने इन महाकाय विमानों की विश्वसनीयता को बनाए रखने और उनकी उम्र बढ़ाने के लिए एमिरेट्स ने लगभग 1.5 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के विशाल रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही इन विमानों को अंदर और बाहर से पूरी तरह से नया बनाने के लिए 2 अरब डॉलर का एक बेहद खर्चीला और बड़ा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। दुबई साल 2027 से
ट्रेंट 900 इंजनों की खुद मरम्मत करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है, ताकि वो A380 को 2040 के दशक तक उड़ाने की अपनी जिद्दी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके। लेकिन असली और सबसे कमजोर कड़ी यही है। जब भी कोई एक A380 अप्रत्याशित मरम्मत के लिए हैंगर में जाता है, तो एयरलाइन की यात्रियों को ले जाने की क्षमता पर एक बहुत बड़ा और तत्काल झटका लगता है। एक A380 केवल एक साधारण विमान नहीं है। ये हवा में उड़ती हुई एक गगनचुंबी इमारत है, जिसमें केवल एक उड़ान में 500 से अधिक बेहद महंगी और मुनाफे वाली सीटें मौजूद होती हैं। जब एक A380 हैंगर में खड़ा होकर अपना समय गंवाता है, तो वो दोनों तरफ से पैसा फूंकता है। एक तरफ जटिल मरम्मत की लाखों डॉलर की भारी लागत, और दूसरी तरफ 500 से अधिक प्रीमियम टिकटों की बिक्री का अचानक रुक जाना। जब ये विशालकाय विमान जमीन पर आ जाता है, तो एमिरेट्स नुकसान झेले बिना इसकी जगह कोई छोटा विमान नहीं लगा सकती। छोटे विमान का उपयोग करने का मतलब है प्रति उड़ान सैकड़ों सीटों का सीधा नुकसान। और लंदन हीथ्रो या न्यूयॉर्क के JFK जैसे बेहद व्यस्त हवाई अड्डों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव काम है। कनेक्टिंग उड़ानों वाले यात्रियों को आनन फानन में दूसरे रास्तों पर भेजना पड़ता है। आलीशान कैबिन के टिकट वाले यात्रियों को अचानक कम सुविधाओं वाली श्रेणियों में धकेल दिया जाता है, और एमिरेट्स की वो मशहूर विलासिता पल भर में गायब हो जाती है। ये बंद हो चुके विमान प्लेटफॉर्म का एक ऐसा आर्थिक जाल है जिससे बचना नामुमकिन है। वक्त के साथ किसी भी अचानक आई ढांचागत गड़बड़ी को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसकी आर्थिक प्रतिक्रिया बहुत ही सख्त और बेरहम होती है। आपातकालीन जांच का मतलब है अप्रत्याशित रूप से विमान का जमीन पर खड़ा रहना, जो यात्रियों को ले जाने की क्षमता को तुरंत खत्म कर देता है। आप और मैं समझ सकते हैं कि इस खेल में हारने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, जहां एक टूटी हुई कड़ी पूरे तंत्र को बर्बाद कर सकती है। आइए आज आप और मैं मिलकर इस पूरी कहानी की परतों को टटोलते हैं, जहां विमानों की कम होती संख्या सीधे तौर पर दुबई के आलीशान होटलों, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और पर्यटन पर टिकी इसकी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सीधा वित्तीय खतरा बन जाती है। जब एक भी विशालकाय विमान मरम्मत के लिए हैंगर में जाता है, तो सैकड़ों खाली सीटें अचानक किसी और के लिए सिरदर्द बन जाती हैं। लेकिन दुनिया भर से आने वाले आम मुसाफिरों को इस संकट का एहसास किसी तकनीकी कॉन्ट्रैक्ट या फ्लाइट साइकिल से नहीं होता, बल्कि वे इसे बहुत ही व्यक्तिगत और दर्दनाक स्तर पर महसूस करते हैं। जरा सोचिए, एक थका हारा परिवार दुबई एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। उनके साथ एक बुजुर्ग माता पिता है, जिन्हें चलने फिरने के लिए व्हीलचेयर की जरूरत है, और एक छोटा बच्चा है जो रात भर की लंबी उड़ान के बाद पूरी तरह टूट चुका है और रो रहा है। उस बेहाल परिवार के पास आगे की यात्रा के लिए सिर्फ कुछ घंटों का बेहद कम समय बचा है, और उनकी मंजिल पर एक ऐसा होटल बुक है जिसके पैसे वापस नहीं मिल सकते। उन्होंने विशेष रूप से ज्यादा पैसे खर्च करके A380 विमान में सीटें बुक की थीं, ताकि उस विशाल केबिन में उनके थके हुए शरीर को थोड़ा आराम और पैर फैलाने की जगह मिल सके। इस सीधे सादे परिवार को भला क्या पता कि विंग मिड स्पार जैसी कोई तकनीकी चीज क्या होती है, और ना ही उन्हें यूरोपीय विमानन सुरक्षा के कड़े नियमों से कोई सरोकार है। उन्हें तो बस इतना पता चलता है कि उनके फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, उनका पसंदीदा विमान बदल दिया गया है, चुनी हुई सीटें गायब हो चुकी हैं, और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट का समय लगातार कम होता जा रहा है। बोर्डिंग गेट पर धीरे धीरे बढ़ता हुआ यह हंगामा असल में एक गहरे संकट की आहट है। यहाँ एक तरफ इंजीनियर अपनी फाइलों में विमान की उड़ानों की संख्या गिनता है, दूसरी तरफ परेशान यात्री घड़ी की सुइयां देखता है, और उधर दुबई प्रशासन सिर्फ पर्यटकों के आंकड़े गिनता है। जब कोई विमान जमीन पर ही खड़ा रह जाता है और वो परिवार दुबई नहीं पहुंच पाता, तो इसका असर केवल एक शिकायत तक सीमित नहीं रहता। एक अकेले यात्री के न आने से एयरपोर्ट पर खड़ी आलीशान टैक्सी का ड्राइवर अपनी कमाई खो देता है। एक बड़े 5 स्टार होटल का सबसे महंगा स्वीट उस रात खाली रह जाता है। किसी मॉल में काम करने वाले कर्मचारी का सेल्स कमीशन हाथ से निकल जाता है, और किसी मशहूर मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में सजी सजाई मेज पूरी रात सूनी पड़ी रहती है। हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी छोटी सी तकनीकी खराबी ने अभी से ही पूरे शहर में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है।
लेकिन ये एक कड़वा सच है कि अगर तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानों में देरी खिंचती चली गई, तो ये संकट पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में ले लेगा। कोई भी तकनीकी समस्या तब तक गंभीर नहीं लगती जब तक वो बंद हैंगर के अंधेरे कमरे में रहती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलकर इंसानी वक्त, पैसों और मानसिक शांति पर वार करती है, उसका बोझ असहनीय हो जाता है। आखिर क्यों कुछ विमानों में आई मामूली खराबी पूरी दुनिया के मुकाबले सिर्फ दुबई को ही इतनी बुरी तरह हिलाकर रख देती है? विमान के डैने यानी विंग के भीतर छिपी वो मामूली सी दरार अकेले इस तबाही की वजह नहीं है। दरअसल वो तो एक शक्तिशाली एक्सरे की तरह काम कर रही है, जो उन चार बुनियादी कमजोरियों को उजागर करती है जिन्हें हम सालों से अनदेखा कर रहे थे। चलिए आप और मैं मिलकर इन चारों कारणों को करीब से समझते हैं। पहला है अति निर्भरता। क्योंकि एमिरेट्स के पास A380 विमानों का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसका मतलब है कि इस मॉडल में आने वाली कोई भी तकनीकी गड़बड़ी सीधे दुबई को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगी। दूसरा है विलुप्त होना। क्योंकि एयरबस बनाने वाली फैक्ट्री अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। ये विमान हर उड़ान के साथ बूढ़े हो रहे हैं और इन्हें बदलने का कोई और विकल्प नहीं है। तीसरा है मरम्मत की चुनौती। क्योंकि सीमित हैंगर और विशेष कारीगरों की कमी के कारण इस बड़े विमान की मरम्मत करना बहुत मुश्किल है। जब ये सुपर जंबो जमीन पर खड़ा हो जाता है, तो कोई छोटा विमान इसकी जगह लेकर उतने सारे यात्रियों को एक साथ नहीं ले जा सकता। चौथा कारण है गहरी निर्भरता। एमिरेट्स और दुबई एयरपोर्ट सिर्फ रुकने के ठिकाने नहीं हैं, बल्कि वे उस दिल की तरह हैं जो सीधे दुबई के आलीशान होटलों, बड़े व्यापारिक सम्मेलनों और रियल एस्टेट में विदेशी पैसा भेजता है। जरा इस बड़े अंतर को देखिए। साल 2025 की शानदार कामयाबी के दौरान इस एयरपोर्ट ने लगभग 95 मिलियन यात्रियों को अपनी सेवाएं दी और 108 एयरलाइंस के जरिए 290 से ज्यादा देशों को जोड़ा। लेकिन ये पूरा ढांचा बहुत नाजुक है। साल 2026 की पहली तिमाही में जब हवाई क्षेत्र में थोड़ी सी हलचल हुई, तो यात्रियों की संख्या 24 मिलियन से सीधे गिरकर केवल 18.5 मिलियन रह गई। ये आंकड़ा दिखाता है कि मामूली सा झटका भी इस व्यवस्था को हिला सकता है। हालांकि उस गिरावट का A380 विमानों से कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी ये साबित करता है कि जब भी हवाई यात्राओं में थोड़ी सी भी रुकावट आती है, तो दुबई की धड़कनें कितनी तेजी से थमने लगती हैं। इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो एक ऐसा चक्र बनता है जो थमने का नाम नहीं लेता। विंग की जरूरी जांच के लिए विमानों को लंबे समय तक हैंगर में खड़ा रखना पड़ता है। इससे सीटों की संख्या तुरंत कम हो जाती है और उड़ानों का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। लगातार होने वाली इस देरी से यात्रियों का भरोसा टूटता है, जिससे पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आती है। इसका सीधा असर होटलों की बुकिंग और मॉल्स की कमाई पर पड़ता है, जिससे पर्यटन से आने वाला पैसा पूरी तरह सूखने लगता है। ये सारा आर्थिक बोझ वापस एमिरेट्स एयरलाइन पर आ गिरता है, जिससे वे अपनी उड़ानों को जारी रखने के लिए उन्हीं बूढ़े होते विमानों पर और भी ज्यादा निर्भर होने को मजबूर हो जाते हैं, जिन्होंने इस संकट को जन्म दिया था। वो मामूली सी दरार कोई तबाही नहीं है, बल्कि वो उस भयानक रास्ते का इशारा है जो बड़ी तबाही की तरफ ले जा सकता है। अब ये कहानी सिर्फ उन 16 अलग थलग पड़े विमानों की नहीं रह गई है, बल्कि ये उस चमकते हुए महानगर की हकीकत है जिसने अपनी साख, अर्थव्यवस्था और पूरी पहचान को एक ऐसे आधार पर टिका रखा है जिसे वो अब दोबारा कभी नहीं खरीद सकता। लेकिन यही बात हमें एक बड़े दोराहे पर लाकर खड़ा करती है कि कोई नायाब अजूबा कब किसी शहर के लिए वरदान से बदलकर एक जानलेवा जाल बन जाता है। आइए आप और मैं खुद से यह सवाल पूछें कि क्या कोई प्रतीक सचमुच ताकत की निशानी रह जाता है जब उसे जिंदा रखने का खर्च हर साल आसमान छूने लगे? क्या किसी आधुनिक शहर का अपने भविष्य पर कोई नियंत्रण है जब उसकी सबसे जरूरी जीवन रेखा एक ऐसी मशीन पर टिकी हो जिसे दुनिया ने बनाना ही बंद कर दिया है? हम जब इन सरकारी इंजीनियरिंग रिपोर्टों को पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान केवल एल्यूमीनियम और धातुओं पर पड़ने वाले दबाव पर ही जाता है। लेकिन असल में हमें यह पूछना चाहिए कि इन दोनों में से ज्यादा नाजुक कौन है? विमान के डैने के ठंडे लोहे में छिपी वो छोटी सी दरार, या वो आर्थिक निर्भरता जिससे पूरा शहर चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता? किसी विमान की मरम्मत तो फिर भी आसानी से की जा सकती है। विमान के कमजोर हो चुके ढांचे को दोबारा मजबूत किया जा सकता है और भारी मरम्मत के सहारे उसे 10 साल और हवा में उड़ाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी वैश्विक पहचान जो पूरी तरह से बूढ़े हो रहे विमानों के भरोसे टिकी हो, वो अपने आप में एक बड़ा मजाक है।
एक ऐसा साम्राज्य जो एक ऐसी मशीन का गुलाम बन चुका है जिसे वो न तो खुद बना सकता है और न ही बाजार से खरीद सकता है। क्या किसी साम्राज्य का पतन तब शुरू होता है जब उसका प्रतीक टूट जाता है, या तब जब वो उस प्रतीक के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पाता? ये मौजूदा जांच प्रक्रिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। मैकेनिक अपना काम पूरा कर लेंगे, सभी नियमों का पालन हो जाएगा और जमीन पर खड़े ये बड़े विमान फिर से उड़ान भरने लगेंगे। लेकिन जैसे ही हैंगर के बड़े दरवाजे खुलेंगे और ये विमान बाहर आएंगे रनवे पर, एक गहरा सन्नाटा और अनजाना डर हमेशा बना रहेगा। विमान के आसमान में लौटने के बाद पीछे क्या बच जाता है? हो सकता है कि विमान इस जांच में पास हो जाए, उसकी बारी दरारें ठीक कर दी जाएं, उड़ानों का समय फिर से सामान्य हो जाए और यात्री बिना किसी डर के दोबारा यात्रा करने लगे। लेकिन इस नकली सामान्य स्थिति के पीछे का सच कभी नहीं बदलेगा। विमानों का ये बेड़ा लगातार बूढ़ा होता रहेगा। उन्हें बनाने वाली मशीनें हमेशा के लिए बंद रहेंगी। मरम्मत का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा और इस खास विमान पर दुबई की निर्भरता हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहरी और खतरनाक होती चली जाएगी। यहां मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि इस एक आपातकालीन जांच से एमिरेट्स या दुबई पूरी तरह तबाह नहीं होने वाले हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। हमारी इस पड़ताल ने केवल उस कमजोर रास्ते को उजागर किया है जहां एक छोटी सी तकनीकी चूक पूरे सिस्टम को हिला सकती है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी खराबी, विमानों की कमी, उड़ानों में देरी, यात्रियों के टूटते भरोसे और आखिरकार पूरे पर्यटन कारोबार को घुटनों पर ला सकती है। विमान शायद कल फिर से उड़ने लगें, लेकिन उनके साथ लगी ये लाचारी कभी खत्म नहीं होगी। ये भले ही आज केवल एक छोटी सी दरार दिख रही हो, लेकिन बड़े बड़े सिस्टम तब ढहने लगते हैं जब ये छोटी छोटी दरारें आपस में जुड़कर एक बड़ा रूप ले लेती हैं। आइए आप और मैं मिलकर इस पर विचार करें। क्या ये वाकई केवल एक आम और अस्थायी मरम्मत की प्रक्रिया है, या फिर ये एक चेतावनी है कि एमिरेट्स ने अपने भविष्य को एक बूढ़े होते विमान के सहारे छोड़ दिया है? और अगर एमिरेट्स को कभी कोई बड़ा झटका लगा, तो क्या दुबई के पास कोई ऐसा दूसरा बड़ा रास्ता है जो शहर में आने वाले पर्यटकों के इस विशाल सैलाब को संभाल सके? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये वीडियो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। हमारा मकसद ये कहना बिल्कुल नहीं है कि पूरा A380 बेड़ा असुरक्षित है या फिर दुबई का पतन निश्चित है। ये सभी केवल संभावित परिस्थितियां हैं जो जांच और उड़ानों में होने वाली लंबी देरी के कारण पैदा हो सकती हैं।